ममता बनर्जी के लिए साल 2021 काफी अहम है। बंगाल में चुनाव है। क्या ममता की बंगाल में होगी वापसी या फिर बीजेपी से उन्हें मिलेगी कड़ी चुनौती? ग्रहों की दशा आखिर क्या कहती है? आइए ज्योतिषियों से जान लेते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की स्थिति जो है, इनकी नाम से सिंह राशि बनती है। सिंह राशि की स्थिति बहुत प्रतिकूल नहीं है और सिंहस्याधिपति सूर्य, इनकी उग्रता ही इनको ले डूबेगी, जिसका स्वामी सूर्य है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि इस संवत्सर का स्वामी मंगल होने जा रहा है। जो नया संवत्सर, आनंद नाम का जो संवत्सर आने जा रहा है हमारे यहाँ हिंदी पंचांग के अनुसार, उसके राजा और मंत्री दोनों मंगल होंगे। तो जिस जातक की मंगल राशि होगी, मंगल की राशि होगी, यानी मेष और वृश्चिक राशि जिन जातकों की होगी, वो लीडिंग के रूप में होंगे। जो क्योंकि मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल हैं और वही राजा होने जा रहा है नए संवत्सर में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरे पावदान नहीं बल्कि तीसरे पावदान पर जा सकते हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी इतनी कमजोर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से सरकार बनाने दे देगी? यह एक ख्याली पुलाव जरूर हो सकता है, लेकिन इस पर सच्चाई कितनी है, आइए ममता बनर्जी की कुंडली पर बात करते हैं। शनि 2011 में उनकी सरकार बनी थी और लगातार दूसरी बार सरकार बनी है। यहां पर दशम स्थान में अगर शनि विराजमान हो या सप्तम स्थान में, तो शश योग तो बनता ही है, लेकिन राजनीति का बहुत महान खिलाड़ी माना जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई गलती करती है या गलतफहमी पालती है, तो यह सबसे बड़ा राज इनको वापस डिस्टर्ब कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। परंतु मैं इतना पहले ही कह चुका हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। देखिए, ममता जी का नंबर डेट ऑफ बर्थ से 8 बनता है। 8 शनि का नंबर है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 30 साल बाद शनि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, करे हुए हैं। और ये जो भी बवाल दुनिया के अंदर हो रहा है, शनि न्यायाधीश हैं, शनि कर्मों का फल देने वाले देवता हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शनि की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। भाई, जैसे जो कर्म करता है उसको वैसे फल मिल रहा है। लाखों करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन लाखों करोड़ों लोग बहुत सही भी रहे। शनि के हिसाब से 2020 किसी के लिए बहुत बहुत अच्छा रहा, तो कोई बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये जैसे आपके कर्म फल थे वैसे दिया। लेकिन ममता जी के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। सबसे पहले वो पूरी तरह से बंगाल से खत्म हो जाएंगी। डंका तो बीजेपी का ही बज रहा है वहां, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं। ममता जी का अपमान भी होता दिख रहा है और मुझे फ्यूचर में ममता जी जेल यात्रा करती हुई भी दिख रहा है। ममता जी की कुंडली के अंदर एक तो नीच भंग राज योग है, गज केसरी योग है और शशा योग है। बट डिक्लाइन विल बी देयर। वोट्स काफी कम हो जाएंगे। ये ममता के लिए आखिरी चुनाव की जीत हो सकती है। इट विल बी अ वेरी वेरी टफ फाइट, बट मेरे हिसाब से ममता वापिस आ रही है। अगर मैं परिस्थितियों का आकलन करता हूं, दशाओं, ग्रहों और गोचर की स्थिति के आधार पर, तो ममता बनर्जी जी की कुंडली थोड़ी कठिन जरूर बन रही है इस समय, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जिसमें उनकी पराजय होती हो। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ममता बनर्जी जी बहुमत तो जरूर के आंकड़े के आसपास जरूर वो रहेंगी, लेकिन पहले से जो उनका प्रदर्शन है उसमें जरूर कमी आएगी। इस वर्ष ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव कहीं न कहीं उनके राजनीतिक जीवन में बाधक बन सकते हैं। नीच भंग राजयोग नरेंद्र मोदी की कुंडली में विद्यमान है और चंद्रमा की महादशा जो चल रही है, जो नीच भंग राजयोग का कारक है, वह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को इन चुनावों में बहुत भारी बहुमत से विजय दिलाने के संकेत कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।